हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं एडिट वीडियो रॉ पर इंटेलिजेंस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए। रविंद्र कौशिक किसने हायर किया था ना सर? उस वक्त तो कोई रॉ के फील्ड ऑफिसर थे, गुरबचन सिंह के नाम से, मिलिट्री इंटेलिजेंस से आए थे रॉ में। उन्होंने सबसे पहले इनसे कांटेक्ट किया था, इनके अपने शहर में। कभी मुलाकात हुई आपके उनसे? नहीं, उनसे कभी मुलाकात हुई। मेरी मम्मी ने उनको देखा हुआ है। मम्मी ने उनको अभी तक शक्ल भी याद है। वो अक्सर घर आया जाया करते। क्या करने आते थे? पूछने आते थे। बेसिकली वो चेक करते थे कि घर में कुछ इसने बता तो नहीं रखा, ये क्या काम करता है। तो मनाई थी घर में, इनको क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कई बार कर लेते थे कि अच्छा तो उसने फिर कह दिया होगा कि वो तो नहीं आएगा, है ना, वो तो काफी अच्छा काम करता है। तो इनके निगाह में तो वो नौकरी कर रहे थे दिल्ली में सिंपल। ये टाइम है उनके ट्रेनिंग के टाइम का। उसके बाद तो वो कभी उन्होंने टच भी नहीं किया फैमिली को। वो इनिशियली जब उन्होंने पिक किया था उनको, तब की बात है। एक सीक्रेट एजेंट जब शादी करता है, क्या बीवी कभी वेरिफिकेशन करवाता है कि यार बीवी ऐसा ना हो कि बीवी नहीं, अरे बीवी नहीं सर, बीवी के रिश्तेदार दूर दूर तक भी। इसके चाचा, ताऊ, मामा, जीजाजी। इसके जीजाजी आरएसएस के तो नहीं है। इसके चाचा जी का भाई का बेटा कभी जेल तो नहीं गया। लड़की नहीं सर, इसके दूर के। अजीत डोभाल 7 साल तक पाकिस्तान में रहे, एक भिखारी बनकर रहे। न्यूक्लियर साइंटिस्ट के बाल तक उन्होंने कलेक्ट किए। मिस्टर डोभाल जो है, उनके बारे में जो कहा जाता है कि 7 साल वहां पे वो थे, उसमें 4 साल वो ऑफिशियली इंडियन एम्बेसी में थे एज कॉमर्स अटैची। तो 4 साल जो 7 साल की हम बात कर रहे हैं, ये वाज एन ऑफिशियल कैपेसिटी। इसका मतलब वो 7 साल में से 7 साल तो वो भिखारी बन के रहे नहीं। जब पाकिस्तान का 2 टुकड़ा हो गया, उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर जब बने, उन्होंने यही बोला था कि भला पाकिस्तान जो है वो घास फूस खा के रह जाए, लेकिन पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बना के रहेगा। और सेंट्रल एशियन कंट्रीज से ये लोग इलीगली स्मगल करते थे यूरेनियम को, और काहुता में उन्होंने वो न्यूक्लियर प्लांट लगाया जहां बॉम्ब बन रहा था। अजीत डोभाल ये कहा जाता है कि काहुता में जाके भिखारी बन के रहे, और वो हो सकता है इसलिए भिखारी बने क्योंकि वो सलोन के पास जाके, जहां प्लांट से साइंटिस्ट या टेक्नीशियंस आते थे अपने बाल कटाने के लिए, तो वहां जाके अगर वो भिखारी बन के रहे, लोगों से भीख मांगे, उसके बहाने में उन्होंने बाल कलेक्ट कर लिया। बिकॉज नाखून और बाल वगैरह से डीएनए टेस्ट होता है, उसके अंदर ट्रेसेस मिल जाते हैं, चाहे पुराना हो तब भी मिल जाएगा। ये लोग तो फ्रेश है, तो वो सैंपल इंडिया में भेजा गया। उससे ये प्रूफ हुआ कि उसमें यूरेनियम का ट्रेस मिला। तो इंडिया ने उस बात को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में लिया, यूनाइटेड नेशंस में लिया, और फिर जाके पाकिस्तान का ये प्रोग्राम बहुत डिले हो गया। आरएन काव, the first founder of Raw। क्या स्टोरी सर इनकी, आरएन काव जी की? यार इंदिरा गांधी जी को रियलाइज हुआ ये बात कि हमारे पास एक सर्विस होना चाहिए। उन्होंने इस चीज को माना, एक्सेप्ट किया। उनको पूरा भरोसा आरएन काव पर ही। उन्होंने देखा हुआ था कि उनका वर्किंग स्टाइल कैसा है। आरएन काव पहले अफ्रीका में जाकर वहां पर कैसे हेल्प किए हैं। एंड इनफैक्ट अगर आपको मैंने 1962 में जो बताया था ना, एआरसी जो क्रिएट हुआ था, एविएशन रिसर्च सेंटर, उनका भी हेड आरएन काव को ही बनाया। अच्छा, तो इंदिरा गांधी जी को पता था कि ही विल हैंडल, कैन हैंडल एवरीथिंग। जिसने सालों तक पाकिस्तान की आईएसआई को बेवकूफ बनाया, वो अपनी ही एजेंसी रॉ की एक छोटी सी लापरवाही का शिकार हो गया। रविंद्र कौशिक, कोड नेम ब्लैक टाइगर। 1979 से वो पाकिस्तान आर्मी में घुसा हुआ था, 8 साल। और इन 8 सालों में उसने भारत को पाकिस्तान के टॉप न्यूक्लियर सीक्रेट्स भेजे। फिर 1983 में रॉ से एक भयंकर चूक हुई। कौशिक से संपर्क के लिए इनायत मसीह नाम के एक नौसिखी एजेंट को पाकिस्तान भेज दिया गया। इनायत ने सिग्नल देने में गलती की और सीधा आईएसआई के हाथे चढ़ गया। टॉर्चर के सामने वो टूट गया और उसने ब्लैक टाइगर की असली पहचान उगल दी। भारत का सबसे बड़ा जासूस रातों रात बेनकाब हो गया, उम्र कैद हुई, और 2012 में पाकिस्तानी जेल में ही उनकी मौत हो गई। एक बेवकूफी ने हमारा सबसे बड़ा इंटेलिजेंस सोर्स हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन सबसे दर्दनाक सवाल ये है, देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी मिटाने वाले उस ब्लैक टाइगर को
रॉ ने कभी बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? स्पेशल फोर्स आपके नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन पे सेलेक्ट नहीं किया जाता, बट सर्वाइवल के लिए कभी कभार खाना भी पड़ता है, राइट? ऐसा कोई सर्वाइवल इंडियन स्पेशल फोर्सेस में होता नहीं है कि आपको कुत्ते खाकर ही सर्वाइव करना पड़ रहा है। ट्रेनिंग में आप खा सकते हो, खिलाते हैं, आप खा लीजिए, बट इन कॉम्बैट ऑपरेशन बिकॉज यू आर 90% ऑपरेटिंग इन योर ओन लैंड, व्हाई विल यू नीड अ डॉग? आपके पास सामान है, सर्वाइवल राशन है, मील्स रेडी टू ईट है, सरकार दे रही है, तुम लेकर चले हुए। आई हैव नॉट सीन एनी स्पेशल फोर्सेस गाय जो कॉम्बैट ऑपरेशन में J&K में या कहीं, मैंने J&K में ऑपरेट किया, आई डोंट नो अबाउट नॉर्थ ईस्ट, J&K में मैं ऐसे कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, मैंने काफी कंसिडरेबल टाइम काटा है कि मैंने खुद ने या फिर मैंने किसी को अपने सामने ऑपरेशंस में कुत्ते मारकर खाना बनना चाह रहे हो बड़ी लाइफ में, ये औकात तुम्हारी ये नहीं है, तो किस चीज का घमंड लेके घूम रहे हैं? एटीट्यूड किस चीज का, राइट? सारा खड़ा होना तुम्हें नहीं आता, बात तुम नहीं कर सकते, आंख में डाल के तुम बोल नहीं सकते, यू सेड डू यू वांट टू बिकम दिस, किस चीज का घमंड है तेरे को? मैं गौर से पकड़ के डिसीजन देता हूं, टेल ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हाट यू वांट टू डू, कैसे करेंगे? कांपता है साला बोलने से, नजर हमेशा नीचे रखो, या तो तू छोड़ दे, पॉप देखना, जब करना है ना तो जितना बता रहा हूं मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन आपने दुनिया की एक एजेंसी को कभी नाम नहीं सुना सकते कि उसने कोई ऑपरेशन किया। आप लोग CIA का नाम सुनते हो, यार CIA ने ये कर दिया, CIA ने वो कर दिया, CIA ने किया, मोसाद ने ये कर दिया, मोसाद ने ये कर दिया। लेकिन दुनिया की आप ISI का सुनते हो, यार ISI ने ये कर दिया। लेकिन वर्ल्ड की सबसे खतरनाक एजेंसी के बारे में तो आप सुनते ही हो सर, जो धरती की सबसे खतरनाक एजेंसी है सर, दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी MI6। उसका आपको क्या लगता है, जिन अंग्रेजों का सूर्य कभी अस्त नहीं हुआ एक टाइम पर, पूरी दुनिया उनकी लगभग गुलामी थी सर, तो इसका मतलब जिन अंग्रेजों का सूर्य अस्त नहीं हुआ, क्या उनकी एजेंसी चुपचाप रह सकती है सर? लाहौर के अंदर में एक बड़ी भारी वो है, ऑडिया की एक बाजार है जिसमें बहुत सारे, तो नेचुरली मैं क्योंकि एक मुस्लिम उसमें रहता था और एक उसके साथ में रहता था, तो मैं मस्जिद से वापस आया और एक सुन मिला, तो एक आदमी एक कोने में बैठा हुआ था, बड़ी आकर्षक उसका व्यक्तित्व था, बड़ी सफेद लंबी दाढ़ी, उसने मुझे बुलाया, उसने कहा तुम हिंदू हो? मैंने कहा नहीं, कहता मेरे साथ है, मैं उसके साथ चला, तो मुझे 2-4 बेटियां ले जाकर छोटे से कमरे में, उसने दरवाजा बंद कर, उसने कहा देखो तुम हिंदू, मैंने कहा आप क्यों कहते हैं? कहने उसने कहा देखिए आपके कान छीदे हुए, तो मैंने कहा हाँ है, उसने कहा देखो पता है मैंने ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा क्यों? उसने कहा क्योंकि मैं भी, और उसने कहा कि देखो मेरा सारा परिवार इन लोगों ने मार दिया था, मैं यहाँ पर किसी तरह से अपने जिंदा, और फिर इसको करता था, उसके अंदर में एक शिव जी की और एक दुर्गा की एक को रखी, उसने कहा देखो मैं इनकी पूजा, लेकिन बाहर जाके मस्जिद के अंदर में सब लोग मेरे को इलाका रिस्पेक्टेड रिलीजियस मैन को वो करता है। कई लोग ऐसे हैं जो कि हमारी मदद करते हैं, राष्ट्र की मदद करते हैं, देश की मदद करते हैं, इंटेलिजेंस का काम ही है। इस पूरे देश के अंदर में लाखों करोड़ देशभक्त हैं, सर हमको उन तक पहुंचने की बात है और उनको अपने से जोड़ने की बात है, उनको काम बताने की बात है, और उसके बाद में उनको ट्रेन करने की बात है, उनके अंदर में वो जज्बा पैदा करने की बात है, और अगर उनको अच्छी ट्रेनिंग होती है, अच्छा मोटिवेशन होता है, तो वो जरूर बताएं। मैं आपको बोलता हूँ, मेरा चाचा सोशल काम बहुत किया उस वक्त, जब पंडित भाग रहे थे, उसने बहुत लोगों को बोला रोको, मार दिया उसको, मेरे चाचा को, और वो भी ऐसे मारा कि अगले दिन पेपर में निकाला कि इसको इंडियन आर्मी ने मारा। अच्छा हाँ, ये भी अलग गेम है ऊपर, ये अलग गेम है। अच्छा, बट मेरे को पता था, और मैंने वही चुप्पी रखी, जो चुप्पी मैंने POK में रखी, वही चुप्पी मैंने रखी। आसान नहीं होता है, जब आंखों को खून बहाया जाता ना, चीखें निकलती है। तो मैंने भी बोला, मेरा चाचा हिंदुस्तानी था, ठीक किया तुम लोग, इसके लिए हिम्मत चाहिए, ये कोई आसान बात नहीं है। मैंने भी बोला, जहां पर बात उठी, मैंने बोला मेरा चाचा हिंदुस्तानी था, हाँ अच्छा किया तुम लोग। और आपको कोई एक आदमी मिलता है जो कहता है मेरे लिए काम करेगा, इसका आप नाम नहीं बताना चाहते? इंडियन एजेंसी का, अच्छा, अपना इंडियन एजेंसी का बंदा था, नामी आदमी? नामी आदमी है, बोला मेरे इंडिया के लिए काम करेगा, मेरे लिए काम करेगा। मैं कहा ना तेरे इंडिया के लिए काम करूंगा, न तेरे दुश्मन पाकिस्तान के लिए काम करूंगा।
तो मैंने कहा अपने लिए काम करूंगा। मेरे को लगता है मेरे को पता है आप किसकी बात कर रहे हो। मैं बोला तेरे को क्या चाहिए? ना मेरे को पार वाला चाहिए सब कुछ। मैंने कहा मैं बड़ी मुश्किल से जान छोड़ के आया वहां से, जान बचा के आया, फिर मेरे को दवा, मेरे को लिस्ट चाहिए, कितने लोग, कितने कैंप, कितने क्या, सारी इन्फॉर्मेशन, पूरा मैप नक्शा दिया। वो मेरे ऊपर 100% भरोसा नहीं करता था, मैं उस पर 100% भरोसा नहीं करता था। मैंने उसको बोला मैं दिल्ली पुलिस में मेरे को नौकरी करा, तेल लेने गया इंडिया भी पाकिस्तान भी, मेरे को जान छोड़नी है। उसने बोला जल कि तेरी दिल्ली पुलिस लगा दो नौकरी, तू बस मेरे लिए ये कर दे, पार जाके सारा इनकम मेरे को हालो हिसाब दे दे। अजीब सी बात है कि पाकिस्तान में कुछ अननोन लोग जो हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण लोगों को मार रहे हैं, और ये लोग दिन पर दिन मरते जा रहे हैं। लश्कर-ए-जब्बार का जो चीफ दाऊद मलिक था, अभी हाल ही में पहले वो मारा गया। इसके बाद हिजबुल मुजाहिदीन का सबसे महत्वपूर्ण आदमी ज़ियाउर रहमान चंद दिन पहले ही मारा गया। उसी से 2-4 दिन पहले की बात है कि हाफिज सईद का बेटा कमालुद्दीन सईद मारा गया, और कमालुद्दीन सईद के मरने से चंद दिन पहले की बात है कि कैसर फारूक, जो कि हाफिज सईद का एक राइट हैंड मैन माना जाता था, वो मारा है। पाकिस्तान में ऐसी परिस्थितियां क्या हो रही कि अननोन लोग घूम रहे हैं और अननोन लोग ऐसे बड़े महत्वपूर्ण लोगों को मार रहे हैं। This is going to sound like the craziest thing ever, okay? But what the Indians and the Taliban are doing, I kid you not, is India is using Taliban's network to assassinate Kashmiri militants in Pakistan. Are you serious? I swear to God, assassinations, they're happening all over Pakistan, like in Lahore and Karachi and etc. You went on record and you said that India has one of the top 2 agencies in the world, right? There's RAW and there's the Intelligence Bureau, which is IB. Why did you say so? People don't realize it, and part of the reason people don't realize how good Indian intelligence is because Indian intelligence is so good. The Research and Analysis Wing, RAW, is a very close collaborator with the West. They are very effective at being able to identify terrorist activities, threats to the homeland, counterterrorism, counterintelligence, and that capability is largely informed because of their relationship with the West, with the French, with the British, with the Americans, with the Germans. So there's this close partnership between Indian RAW and Western intelligence that gives them the best resources and gives them the best training, but it also gives them access to all the intelligence capabilities of those Western services. सर, रॉ और आईएसआई का क्या स्कोर कार्ड? सर देखो आपको क्या बताऊं, एक ऐसी फोर्स जो सारी सुई से लेकर सब कुछ बनाती है सर, वो पाकिस्तान आर्मी। आपको पता है ये आईएसआई इस दुनिया में जब भी वॉर होता है ना, इनके घर में दीपावली होती है सर, ईद मनाते। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ, फिर दोबारा आईएसआई के मजे आ गए। दुनिया में जब जब आतंकवाद बढ़ता है तो आईएसआई के वहां ईद होती है, आईएसआई का धंधा चलता है। आईएसआई का धंधा चलता है। पाकिस्तान की आवाम जब तक खुश नहीं रह सकती जब तक आईएसआई और मिलिट्री प्राइवेटाइजेशन। बिल्कुल सर, वो कभी आप में से एक चीज पूछो, क्यों चाहेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में शांति हो जाए? क्यों? अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में शांति हो जाएगी तो आर्मी कंट्रोल तो चला जाएगा ना। क्यों? आज तक पाकिस्तान को जितना भी बजट मिलता है टोटल आर्मी का कंट्रोल रहता है उसमें, तो आम लोगों तक कैसे पहुंचेगा वो? आप पाकिस्तान के जनरल को देख लो सर, इनके पास दुनिया की महंगी से महंगी गाड़ियां, प्रॉपर्टीज, फॉरेन में स्विस बैंक, आप सोच ही नहीं सकते सर। और पाकिस्तान में बैठे आरएनडब्ल्यू के एजेंट्स पाकिस्तान की एक्टिविटीज को ट्रेस कर रहे थे। अब एक दिन क्या होता है कि आरएनडब्ल्यू के एजेंट नोटिस करते हैं कि पाकिस्तान के बड़े बड़े साइंटिस्ट, रावलपिंडी के पास एक एरिया है जहां पे खान रिसर्च लेबोरेटरी थी, वहां डेली जाते थे और शाम को सेम टाइम पे वापस निकलते थे। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ मिलिट्री हेड थे, उनको भी वहां जाते हुए देखा। तो जो वहां पे इंडियन एजेंट्स थे उनको शक हुआ कि शायद कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा है इस लेबोरेटरी में। अभी सारी डिटेल्स आरएनडब्ल्यू के हेडक्वार्टर में पहुंचती है, तो उनको डाउट होता है कि पाकिस्तान कहीं न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहा है। अब उस टाइम पे इस चीज को कंफर्म करने के लिए किसी एजेंट को उस लैब के अंदर प्लांट करने का टाइम नहीं था। तो पाकिस्तान में जो इंडियन एजेंट्स थे उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि कैसे भी करके जो साइंटिस्ट हैं इनकी एक्टिविटी ट्रैक करने का ट्राई करो, उनकी कोई भी ऐसी चीज निकालने की कोशिश करो जिससे कंफर्म करा जा सके कि इस लैब के अंदर न्यूक्लियर से रिलेटेड काम चल रहा है। अब इसके बाद इंडियन एजेंट्स जो थे वो इन साइंटिस्ट को रेगुलरली फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। तो ये साइंटिस्ट थे, ये एक बार्बर शॉप थी, वहां पे बाल कटवाने जाते थे। तो ये एजेंट उसी बार्बर शॉप में जाके अपने रिलेशन बनाना स्टार्ट करते हैं, और जिस दिन साइंटिस्ट वहां पे बाल कटवाते हैं, इंडियन एजेंट्स उनके बाल खा के ले आते हैं और फिर इंडिया भेज देते हैं। अब इंडिया के अंदर जब ये बाल पहुंचते हैं तो इनके बालों की टेस्टिंग होती है, तो उसमें न्यूट्रिनो रेडिएशन बहुत ज्यादा मिलती है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि खान रिसर्च लैबोरेटरी के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट का काम चल रहा है।
पहले ये फरमाइए, ये एक के बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। पाकिस्तान में ये मिथ है कि रॉ का जो ऑफिसर है वो आईपीएस होगा या आईएएस होगा या ब्यूरोक्रेट होगा। रॉ या किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी जो दुनिया भर में है वो ऐसे लोगों को रिक्रूट नहीं करती है। वो करती है कोई चाय वाला होगा या कोई इंजीनियर होगा या कोई स्टूडेंट होगा या कोई फार्मर होगा जिसमें उनको पोटेंशियल लगता है कि ये कर सकता है, उसको वो रिक्रूट करेंगे। आरन काव, द फर्स्ट फाउंडर ऑफ रॉ। क्या स्टोरी सर इनकी, आरन काव जी की? यार इंदिरा गांधी जी को रियलाइज हुआ ये बात कि हमारे पास एक सर्विस होना चाहिए, उन्होंने इस चीज को ऐसे ही है भाई। फाउंडर काफी मतलब कि एक इंटेलिजेंट भी था भाई और काफी किस्से भी सुने हैं। लेकिन देखा जाए ना तो भाई नो डाउट हमने काफी चीजें ऐसी देखी है। तब पहले ना एक सोशल मीडिया नहीं होता था इतनी चीजें, लेकिन भाई इंटेलिजेंस एजेंसियों के नाम तो सुने हुए थे कि मतलब कि बहुत वर्किंग करती हैं। ISI भी होती थी, इन्होंने हमारी नजरों में काफी धूल भाई एक फेंकी रखी है काफी टाइम तक। अभी तक भी के ये बहुत एक पावरफुल एजेंसी होती थी, मतलब कि ये किसी चीज को एक हिलने नहीं देते थे, इधर चिड़ी नहीं पार मार सकती थी। लेकिन जब एक रियलिटी सामने आई तो भाई पता भी नहीं चला कि इधर ऐसे भाई पूरा मतलब कि अफगानिस्तान से कोई आ रहा है, कोई इधर से कोई आ रहा है, पता नहीं चला। मैं मतलब कि ये वो बंदा रोक ही नहीं सके, इतनी इनकी एक पावर है। बाकी अगर दूसरी एजेंसियों की बात करें ना तो आप भाई उसमें रॉ के शामिल होती है जो कि एक पावरफुल काम उन्होंने किए। उन्होंने ऐसी चीजें रोकी। अब बहुत सारी चीजें पहले जो थी इंडिया में हम दूत भाई ये काम हो रहे थे, जिधर भी जाओ ब्लास्ट, ये मतलब के कत्लेआम। लेकिन अभी बहुत सारी चीजें भाई कंट्रोल हो चुकी है, होती नहीं है उधर, मतलब कि हर तरफ से उन्होंने अपना कंट्रोल पाया। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो भाई इधर जो अननोन मैन बंदा है ये इंटेलिजेंस का ही बंदा है, तो उसने भाई इधर मतलब की चीज छोड़ी नहीं है। जो भी हर एक चीज में एक्टिविटी करते थे उनको भाई उन्होंने निपटा दिया। तो इससे पता चलता है कि भाई एजेंसी कितनी एक पावरफुल है और कितना है कि भाई वो अपना काम कर रही है। लेकिन रॉ भाई बहुत अब मतलब कि एक पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी बन चुकी है। भाई आप देख लें जैसे वो चीजें बता रही थी न्यूज में भी, इतने भाई जो है ना टेररिस्ट जो थे संगठन के साथ जुड़े हुए थे कि आए दिन 2 दिन छोड़ के कोई ना कोई भाई मरा जा रहा है। जाहिर बात है अननोन गनमैन जो है वो फिर ही रहे, तो ऐसा कुछ अननोन ही होता और क्या होता है ओ नाउन कर लेंगे यार आप। वो भाई फिर यार देखने के इतनी भाई एजेंसी उनकी स्ट्रॉन्ग है कि वो एक पाकिस्तान में घुस के और इतने भाई ताकतवर आदमियों को ऐसे ही मारे, पता ही नहीं चलता कि वो बंदा मार के गया कहाँ, और बाद में भाई कहते हैं कि ये हो गया वो हो गया। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छे शॉट्स थे। और आरन काव ने जो एक इन्होंने एक स्टार्ट की है ना एजेंसी, भाई एक बहुत पावरफुल ऑफिसर थे। और देख ले एक कैसे स्टार्ट हुआ और अब कहाँ तक एक चलेगी। और उनकी एक इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहनत है, लेकिन इसमें भी एक उतार चढ़ाव आते रहते हैं या ऐसे जो चीज़ें हैं ना वो चलती रहती है। लेकिन फिर भी उन्होंने ना इसको जिस हद तक भी स्ट्रॉन्ग बनाना था ना उन्होंने ज़रूर बनाया। और अब ये है कि हमारी जो एक ISI है, पहले अब थोड़ा पीछे चले जाएं तो इनका एक काफ़ी ज़्यादा था कि जो इन्होंने पूरा चारों तरफ से जो इंडिया को है ना एक घेरा हुआ था या ये करते, लेकिन करते अपनी कंट्री भर थे। अपनी तरफ से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब वहाँ पे हालात ख़राब किए हैं, पीछे आप चले जाएं तो। लेकिन ये कि उसके बाद अब जिस तरह अब उनकी एजेंसी स्ट्रॉन्ग हुई तो उन्होंने एक अपना जो घेरा है जो तंग किया था वो ख़त्म किया। और अब देख ले किस तरह अब यहाँ पे हमें वो सेम चीज़ें देखने को मिलती हैं। यही है कि उन्होंने अपनी जो एक एजेंसी के ऊपर मेहनत की, या एक ऑफिसर ने एक जो उनके हैं उन्होंने एक मेहनत की और किस हद तक वो लेकर आ गए। काफ़ी अच्छे शॉट्स थे भाई, शॉट बहुत अच्छे हैं। ये चीज़ देखें कि भाई एक टाइम था जब पाकिस्तान की ISI जो है ना उसका भाई एक औरा बोलता था और इंडिया को वालों को भी ये अच्छी तरह पता है। लेकिन अब अगर आपकी अगर बात करें, इंटरनेट का दौर नहीं था, जो भी था एक टाइम की बात होती है, लेकिन उस वक्त उनको ये इस चीज़ का पता नहीं था कि भाई ये चीज़ें जो हम कर रहे हैं
वो उधर उनको उस वक्त एक लॉजिकल चीज मिली हुई थी कि इधर से हमें जन्नत मिलनी है, इधर से हुरे मिलनी है। उस वक्त वो उस चीज पे लगे हुए थे। अब उनको पता चला कि ये हुरों वाला काम छोड़ो, इधर जो है वो बैंक वाला माल जो है ना उसको अंदर करो, बैंक भरो, ये तरीक उन्होंने चला दिया है। तो अब जाके इंडिया जो है वो हम पर हैवी हो गया है। अब इंडिया की जो इंटेलिजेंट है ये राव है, अब ये हमें तबाह कर रहा है। क्यों कि हम लोग जो पड़ गए पीछे पैसे के पीछे, और उन लोग है वो तरक्की की तरफ चले। जब तक बुरे थी तब तक हम लड़ रहे थे, जब पैसा आया तो हम पैसे के पीछे भाग पड़े। यही चीज है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई कोई भी एजेंसी है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं आपको मिलेंगे मौलवी आज भी है, आपको पूरे मिलेंगे। हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए भाई अपना मुल्क होता है, उसकी आवाम होती है, और कोई भी अपने मुल्क के लिए भाई डैमेज का कोई सोच रहा है या आगे इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है, तो एजेंसियों का काम ही यही होता है कि उस चीज को रोकना और अंदर से इंफॉर्मेशन निकलवाना जैसे कैसे करके, ताकि इन मामला को रोका जाए। तो इसके ऊपर भाई राह को जितनी भी एक भाई दाद दी जाए वो काम है। उन्होंने भाई इस चीज को रोका है, और आज आप देख लो कि अगर पाकिस्तान के इंटरनली मामला, हालांकि बलूचिस्तान के अंदर हालात कितने खराब हैं, और उसका सारा एक क्रेडिट जो है ना वो पाकिस्तान की एजेंसीज या पाकिस्तान के जो मीडिया है वो सारा भाई एक इंडिया को देता है। या अगर तो दूसरा अफगानिस्तान की तरफ से भी कोई काम हो रहा था उसका भाई सारा कहते हैं कि वो इंडिया करवा रहा है। हालांकि आप इधर से शुरू हो जाए कश्मीर से, उसके बाद पंजाब है, उसके बाद राजस्थान है, गुजरात है, यहाँ तक के एंड तक यार मणिपुर में कितना कंट्रोल किया है, कितना बॉर्डर म्यांमार, ये सारी पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, वहां से तो कोई दहशतगर्दी नहीं होती, वहां से तो कुछ भी नहीं होता। ये इधर से जो है ना वो तीसरी जगह से इन्होंने करना है। लेकिन उन्होंने भाई आप जो है ना वो आप जो है ना वो जरूर इस चीज के ऊपर वर्किंग की, और आप देख लो कि फौज तक उन्होंने अपने एजेंट एक इंटर किए हैं, जिसमें वो आपके सामने वो धुरंधर वाला सीन है, वो ऐसे ही था। वो भाई का वो मतलब शार्ट में भी बता रहे थे, इस तरह करके उन्होंने भाई एजेंट अपने पाकिस्तान के अंदर दाखिल किए हैं। और ये जो अभी जो जिनको मार रहे हैं वो भी ऐसे ही अपनी वर्किंग कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे भाई कोई नहीं, वो बस वोटों के पीछे पड़े हुए हैं। और लेकिन भाई एक रियलिटी है, उन्होंने सिविलियन को कभी नहीं टारगेट किया, ये सिविलियन को नहीं, ये रियलिटी अननोन मैन जो है ना उसने कभी सिविलियन को टारगेट आपके सामने अपनी मर्जी की बातें कर ले, आपके सामने ऑपरेशन से दूर हुआ, उसमें भी कौन थे, वही थे, टारगेटेड बंदे थे। चलो लेकिन है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।